हम लोगों ने पूरा जब प्रक्रम पढ़ लिया था। अब इसका आंसर करते हैं, इस क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। आपको मैं इसमें समझाते चले जाऊंगा कि ये जो आपका ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सा ऑप्शन हो रहा है और क्यों हो रहा है। ये बहुत कम टीचर इस चीज को आपको समझाएंगे कि कोई भी ऑप्शन हो रहा है उसके पीछे का कारण क्यों हो रहा है। ये चीज आप देखिए, आपको मजा आ जाएगा। आप उसमें क्या है कि बिना रटे आप चीजों को छांटने के लिए सीखेंगे, आपको अद्भुत मजा आएगा इसमें। तो कंटिन्यूस देखें। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? परजीवी, मृतजीवी, स्वपोषी, परपोषी। अब देखिए, परजीवी तो वो कहलाते ही हैं, है ना, परजीवी तो वो है। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं, अर्थात कहने का सेंस ये है सड़ी गली चीजों पर, और वो कोई भी चीज तब सड़ता है जब वो मर जाता है। तो इसलिए वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर, उसको कुछ बोलेंगे, मृतजीवी बोलेंगे, ठीक है ना। वो परजीवी भी होगा, है ना, परपोषी भी होगा, लेकिन किस प्रकार का? मृतजीवी परजीवी होगा, क्लियर, और मृतजीवी परपोषी होगा। तो आप एग्जैक्ट आंसर पर कैसे पहुंचे? वो इस प्रकार से पहुंचे कि चीजें तब ही सड़ गल सकता है जब वो मरा हुआ हो, क्लियर। सजीव कभी नहीं सड़ेगा। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है, बिना ऑप्शन का आपको पता है स्वपोषी भोजन के लिए 4 चीजें आवश्यक होती है: क्लोरोफिल, CO2, H2O, सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन क्या है? क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, H2O, CO2। इनमें से सभी ऑप्शन मारेंगे, है ना। इनमें कौन कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? ये जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको समझना होगा यहां पर चीजें। हरितलवक, पत्ती, स्टोमेटा, जल। प्रकाश संश्लेषी अंगक मैं बायफॉर्गेट कर समझाया हूं लेक्चर में अपना कि प्रकाश संश्लेषी अंगक किसको कहेंगे? पत्ती जो है कि उसमें सारा प्रकाश संश्लेषण होने वाला सारा प्रोसेस होता है पत्ती में, है ना। और आपका जो है कि ये जो आपका स्टोमेटा है, ये पत्तियों का छिद्र है, और इसका काम क्या होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लेता है और फिर ऑक्सीजन छोड़ रहा होता है। तो ये जो है किस प्रकार का अंगक है? ये श्वसन संबंधित अंगक है, ठीक, श्वसन करने वाला अंगक है। कौन? स्टोमेटा। और ये हरितलवक में आप देखे होंगे, आपका एक अंडा जैसा फिगर होता है जिसमें आपका क्लोरोफिल होता है, उसी अंडे जैसे फिगर में कार्बन डाइऑक्साइड भी पहुंचते हैं और आपका जल भी पहुंचते हैं, और सूर्य का प्रकाश जब उस क्लोरोफिल पर पड़ते हैं तो जल अपघटित, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करने वाला अंग कौन हुआ? हरितलवक हुआ। और ये जो पत्ती है वो क्या हो गया? अंग हो गया। इसमें सब चीज एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी, ये सब सारा सिस्टम। जैसे हम लोग का शरीर क्या हुआ? हम लोग का शरीर आपका अंग हो गया। ये हाथ और पांव हम लोग का क्या हुआ? अंगक हुआ। मुंह हम लोग का क्या हुआ? अंगक हुआ। हाथ का काम क्या है? चीजों को पकड़ना, उठाना, इधर से उधर ले जाना। पांव का काम क्या हुआ? चलने वाला अंगक मेरा पांव हुआ, किसी चीज को पकड़ने वाला अंगक मेरा हाथ हुआ। तो इस प्रकार से वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत, ये चीजें आपको रटने वाली है, इसको आप याद कर लीजिएगा साइड से। 0.03%। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? पानी का टूटना, पानी तो टूटता ही है। CO2 का मुक्त होना, CO2 मुक्त नहीं होता है। तो आपका आंसर क्या होता है? खो हो जाएगा। इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? कूटपात के द्वारा अंतर्ग्रहण करता है। इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? ग्रसनी ग्रास नली से, अभी जस्ट इसको पढ़े हम लोग, है ना। ग्रसनी ग्रास नली से, निगल द्वार, कंठ द्वार, मल द्वार, इनमें से कोई नहीं, निगल द्वार के द्वारा। ग्रहणी भाग है मुख गुहा का, छोटी आंत का, अमाशय का, बड़ी आंत का। ग्रहणी छोटी आंत का भाग है, छोटी आंत का सर्वप्रथम भाग है। अब आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। स्वपोषी भोजन में डेस करने की क्षमता होती है, प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में डेस ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में होता है। वायुमंडल से पत्तियां CO2 डेस द्वारा ग्रहण करती है, रंध्रों द्वारा। क्योंकि बहुत रंध्र नहीं देना है, रंध्रों देना, क्योंकि पत्ती में बहुत सारा रंध्र होते हैं, तो रंध्रों द्वारा ग्रहण करती है। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम कहलाती है। सूर्य के प्रकाश को डेस अवशोषित करता है, क्लोरोफिल अवशोषित करता है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई
आहार नाल, लंबाई करीब 1.5 मीटर तक होती है। 8 से 10 आहार नाल है का। अगर छोटी आंत की लंबाई पूछ दे तो छोटी आंत की लंबाई आपका 6 मीटर होती है। छोटी आंत 6 मीटर, ध्यान रखिएगा। यानी कि आपका जो आहार नाल में सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो छोटी आंत का होता है। मनुष्य की अमाशय की दीवार से जठर रस नामक स्राव निकलता है। छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाले रस को आंत्र रस या सक्कस रस कहा जाता है। अब अति लघु उत्तरी प्रश्न पढ़ाते हैं। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? वे सभी प्रक्रिया जो जीवों को जीवित रहने के लिए आवश्यक है, जैव प्रक्रम कहलाता है। सिंपल, अति लघु उत्तरी है ना, छोटा आंसर देना है। जीवों में पोषण की प्रमुख दो विधियां कौन कौन सी है? स्वपोषण, प्रपोषण। सिंपल। हरे पौधों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? स्वपोषण। जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? जंतुओं में पोषण की कौन सी? परपोषण, परपोषी। जंतुओं में परपोषण विधि होता है। परपोषण विधि 3 प्रकार की होती है। जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? परपोषण, है ना। अब परपोषण जो है कि प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन? मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी समभोजी परपोषण। ठीक। जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? 3 प्रकार की परपोषण विधियों के नाम लिखे, बस वही लिख दीजिए। मृतजीवी, परजीवी, प्राणी समभोजी। संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, है ना। आपका C6H12O6 और O2 रिलीज करता है। हम लोग देखेंगे इस चीज को। चूंकि कार्बन की संख्या 6 है तो यहाँ पर इसको पूर्ति करने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड होगा और आपका H2O भी 6 हो जाएगा। ऑक्सीजन की संख्या 6 है तो यहाँ पर 12 हो रहा है तो यहाँ पर भी आप 6 लगा देंगे, है ना। तो ये जो होता है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल में होता है, क्लोरोफिल द्वारा। ठीक। इसको अगर और डीप करना चाहते हैं ना तो यहां पर आप लगा दीजिए इस प्रकार के एरो का सिंबल, या ऑक्सीजन को ऊपर की ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है इस चीज को दर्शाएगा। और इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो ऊर्जा लगता है वो 2880 किलो जूल ऊर्जा लगता है। अर्थात अगर इसको हम लोग अथी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्या कहते हैं कि कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो 720 किलो कैलोरी ऊर्जा लगता है। ये सारा जन ये आपको देना नहीं है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में इन्वॉल्व नहीं किया गया है। और अगर आगे डीप में जाना चाहते हैं, ये जो ग्लूकोज टूटता है हम लोग के शरीर में शोषण के बाद, आगे चैप्टर में आप पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे कि ये आपका टूटेगा जो 36 ATP के बराबर होता है। ये ग्लूकोज के टूटने से हम लोग के शरीर में कितना प्राप्त होता है ऊर्जा? 36 ATP। 36 ATP अर्थात इतना जूल ऊर्जा प्राप्त होता है। क्लियर। अब 7 नंबर हो गया। 7 नंबर के बाद देखते हैं 8 नंबर। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उप उत्पाद के रूप में क्या बनता है? अभी तुरंत आप लोग पढ़े हैं उप उत्पाद O2 बना, ऑक्सीजन बनता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरितलवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होता है? क्योंकि हरितलवक में जो पिगमेंट पाया जाता है उसमें मैग्नीशियम नाम का धातु पाया जाता है जो कि हीट को अवशोषित करने की क्षमता रखता है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरितलवक में ही होता है। आप इसका सिंपल सा आंसर ऐसे भी दें, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरितलवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होता है? क्योंकि हरितलवक में क्लोरोफिल पाया जाता है। सिंपल सा आंसर, क्योंकि हरितलवक में क्लोरोफिल पाया जाता है। यही आंसर दे। अति लघु 1 नंबर देगा तो उतना लिख के क्या फायदा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के किन 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है वो आप पहले बता चुके हैं, फिर बताने की जरूरत है। क्वेश्चन फिर से वही किया गया है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहां से प्राप्त करते हैं? वातावरण से प्राप्त करते हैं। सिंपल सा आंसर। कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है? क्लोरोफिल के अभाव के कारण। पोषण के दृष्टि से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु है? मृतजीवी। ये आप
ये प्रोटोजोआ संघ के जीव हैं, यानी एक कोश की जीव, इसका सारा फंक्शन एक ही कोशिका में होता है। ये चीज हम बहुत अच्छे से बताएं। पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु है? मृतजीवी जंतु, मृतजीवी। ठीक है। मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों में बटा होता है? इस पर हम बड़ी डीप में डिस्कस किए हैं, तो इसको बताने की कोई जरूरत नहीं। वैसे बता, मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों में बटा होता है? मनुष्य का आहार नाल आपका मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये भागों में बटा रहता है। ग्रसनी में स्थित 2 छिद्रों के नाम बताएं, निगल द्वार और कंठ द्वार। मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होती है? मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होती है? मुख गुहा से। मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत का भी अगर आपको डीप में जाना है तो इलियम में। क्लोरोफिल वर्णक कहां पाया जाता है? हरित लवक में, क्लोरोप्लास्ट में। मृतजीवी को क्या कहा जाता है? अपघटक कहा जाता है। जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं? जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं? पोषी, पोषी कहलाते हैं। गोबरछत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? गोबरछत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? गोबरछत्ता जो है ना, सड़े चीजों के द्वारा पोषण करता है, तो मृतजीवी पोषण होता है। पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार है? पत्तियों का कौन सा अंग? रंध्र, रंध्र। पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है? परजीवी। अमीबा में भोजन का पाचन कहां होता है? अमीबा में भोजन का पाचन भोज रसधानी में। मनुष्य पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं? मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को ग्रंथि कहते हैं। मनुष्य के जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? स्वादकली। मुख गुहा में भोजन कहां पहुंचता है? मुख गुहा से भोजन ग्रसनी में पहुंचता है। ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाली सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं? क्रमानुसंकुचन गति। भोजन में मौजूद प्रोटॉन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? पेप्सिन, पेप्सिन नामक। यानी कि आमाशय द्वारा जो स्राव होता है वो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है, जिस पर कि एचसीएल कार्य करके उसको पेप्सिन में बदल देते हैं। तो पेप्सिन प्रोटॉन को पेप्टोन में तोड़ देता है। आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? छोटी आंत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर। पाचन की क्रिया कहां पूर्ण होती है? छोटी आंत में। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहां संचित रहता है? अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहां संचित रहता है? रेक्टम में।